अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करना है। एक्चुअली जो 2.7 है, 8 है और 9 है। 9 के अलावा 9, 10, 11, 12 ये 12 के जो 2.7 से लेकर 2.12 तक ये 5 एक्सरसाइज ना फैक्टराइजेशन पर है। ठीक है, ये जो 5 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ना मैंने एक बड़ी अहम बात आपके सामने लिखी है। उनमें से पहली बात यह है कि आपके जितने भी फैक्टराइजेशन के सवाल है उन पर यही फॉर्मूला लगने हैं और ये फॉर्मूला आपके ज़हन में होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले? a प्लस बी का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। माइनस वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका क्या बनेगा? a माइनस बी और a प्लस बी। यानी जब भी आपको मैं कुछ सवाल कहूं कि इधर फॉर्मूला लगेगा तो फौरी आपके ज़हन में 3 फॉर्मूले आने चाहिए, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहली बात। अब सवाल है कि 3x माइनस 9y को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। अब फैक्टराइज ये होता है कि आपने ना उसके समझ फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? उसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर का क्या मतलब होता है? देखिए मैं 4 के अगर मैं आपको कहूं ना फैक्टर बना दे, फैक्टर बनाने का मतलब किस किस टेबल में आता है। तो बताइए किस किस टेबल में 4 आता है? एक 1 मल्टीप्लाई 4, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, बस। और इसके अलावा तो नहीं आता। अगर ऐसे करना है कि 4 मल्टीप्लाई 1, तो फैक्टराइजेशन एक्चुअली हम करते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, अब जब वेरिएबल्स आ जाते हैं उनमें कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे आज वो हम सीखते हैं। जब भी वेरिएबल्स आ जाए उनमें क्या है कि इसको फैक्टराइज करें तो आपने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद करने ये पांचों एक्सरसाइज के लिए। 2.7 में तो बस ये पहला पॉइंट ही अप्लाई होगा, फिर 2.8 और 9 में फॉर्मूला, और जो 2.10, 11 है और 12 उनमें तीनों ही लगेंगे पॉइंट्स। आज सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फैक्टराइजेशन क्वेश्चन आज मैं सिर्फ कॉमन को एक्सप्लेन कर सकूंगा। फॉर्मूला हम 2.8 में डिस्कस करेंगे और मिड टर्म ब्रेक को आने वाली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली चीज, जब भी फैक्टराइजेशन का सवाल आ जाए आपने 3 पॉइंट्स आज ही याद कर लेना है, अभी याद कर लेना है। पहला पॉइंट, हमेशा चेक करेंगे कि उसमें से फैक्टराइजेशन के सवाल में कोई चीज कॉमन आ रही होगी। क्या आ रही होगी? कॉमन। कॉमन अगर ले लिया फिर शायद फॉर्मूला भी लग सकता है, फॉर्मूला भी लग, शायद फॉर्मूला ना लगे फिर हमने इस पर मिड टर्म ब्रेक लगा दी। पहली चीज कॉमन। कॉमन नहीं आ रहा कुछ, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। नहीं अगर फॉर्मूला लग रहा है फिर क्या लगेगा? मिड टर्म ब्रेक लगेगा। ये मिड टर्म ब्रेक होता है, आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब ये सवाल है फैक्टराइज करने से। क्या करना है? फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन में पहली चीज क्या देखते हैं? कॉमन। अब कॉमन से क्या मुराद है? कॉमन से मुराद है, अगर मैं याद रखिएगा मैथ्स में जो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना उनको एक वैल्यू कंसीडर करते हैं। x और 3 मल्टीप्लाई होकर पहली वैल्यू, 9 और y मल्टीप्लाई होकर दूसरी वैल्यू। इन दोनों में दो नंबर आ रहे हैं 3 और 9। आपने सोचना है ये दोनों किस एक टेबल पर डिवाइड होते हैं। किस एक टेबल पर होते हैं? 3 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो यानी यहां से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूं? 3 कॉमन ले सकता हूं। तो किसी भी नंबर्स में से कोई चीज नंबर कॉमन लेना हो, अगर वेरिएबल्स में नंबर आ रहे हो तो हम नंबर उनमें कॉमन लेने का क्या तरीका होता है? देखना है वो दोनों नंबर किसी एक टेबल पर डिवाइड होने चाहिए। तो 3 और 9 किसी एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं? 3 पर। तो 3 क्या आ गया यहां पर? कॉमन आ गया। अब x यहां से मैं कॉमन नहीं ले सकता। क्यों? कॉमन की शर्त है कि अगर दो वैल्यूज हैं तो वो दोनों में चीज मौजूद हो। x सिर्फ पहली वैल्यू में मौजूद है तो वेरिएबल x तो कॉमन नहीं आ रहा। y भी कॉमन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि y भी सिर्फ इस दूसरी वैल्यू में आ रहा है, पहली वैल्यू में नहीं आ रहा। कॉमन की शर्त क्या है? वो चीज दोनों में पाई जाए। ठीक है, तो 3 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि पहला 3 भी 3 के टेबल पर डिवाइड होता है और 9 भी 3 पर डिवाइड होता है। हो गया। अब जो नंबर कॉमन लिया है इस कॉमन नंबर को हर नंबर से रफ में डिवाइड करना है। रफ में क्या करना है? डिवाइड। पहला नंबर क्या है? 3x डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3। 3 से क्या हो गया? कैंसिल। सिंपल क्या बच गया? x। माइनस का साइन वैसे आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या है? 9y डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3 1 दा 3 3 3 दा 9 क्या आ गया? 3। अब क्या इसको कोई फॉर्मूला आपको लग रहा है? लगेगा नहीं। फॉर्मूले में तो कोई स्क्वायर आते हैं, यहां तो कोई किसी वेरिएबल पर स्क्वायर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहां फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है जी, मिड टर्म ब्रेक का तो आगे एक्सप्लेन होगा। तो पहला हमेशा स्टेप क्या होगा फैक्टराइजेशन में? सबसे पहले क्या देखेंगे? कोई चीज कॉमन आ रही होगी। कॉमन के बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद मिड टर्म ब्रेक। ये बहुत अहम पॉइंट्स आपके सामने जी। पॉइंट नंबर 2 है। अब इसको भी क्या कह रहा है? फैक्टराइज करो। पहला स्टेप वही कि आप देखने से इसमें है कितनी वैल्यू, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पहली वैल्यू प्लस के बाद सेकंड वैल्यू। कितनी टोटल वैल्यू? यहां पर दो वैल्यूज है। अब
पहली और दूसरी वैल्यू में आपको क्या चीजें सेम लग रही है, कॉमन लग रही है, तो दोनों में अगर मैं देखूं जो सेम चीजें है दोनों में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसका मतलब यहां से एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब y नहीं मैं कॉमन ले सकता, क्यों, y सिर्फ पहली वैल्यू में आ रहा है, दूसरी वैल्यू में y नहीं आ रहा। z भी कॉमन नहीं ले सकता, क्यों, z भी सिर्फ दूसरी वैल्यू में आ रहा है, पहली वैल्यू में नहीं आ रहा। यानी वो चीज कॉमन लिया करेंगे जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो x के आगे कॉमन, अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू को कॉमन वैल्यू से रफ में डिवाइड करेंगे, x से x क्या हो गया, कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, y। x को z से डिवाइड करना है, x z को कॉमन वैल्यू x से डिवाइड किया तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंपल क्या बच गया हमारे पास, z। ठीक हो गया जी। तो ये था पार्ट नंबर 2। अब है पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट। जी पार्ट नंबर 3 है 6ab और 14ac। 6ab माइनस 14 जी। अब क्या करेंगे, पहला से नंबर्स आ गए हैं तो अब पहले सोचेंगे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, सोचेंगे क्या 6 और 14 किस एक टेबल से डिवाइड होता है, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्या दोनों 2 के टेबल में आते हैं, आते हैं, 2 3 दा 6 और 2 7 दा 14। क्या ये 3 से हो सकता है, 6 हो सकता है कि 14 नहीं होगा, तो क्या नंबर कॉमन आ गए, यहां से 2 कॉमन आ गए, ठीक है। अब नंबर हो गए, अब इस पहली वैल्यू में a आ रहा है, दूसरी वैल्यू में भी a आ रहा है, तो a क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। b इससे नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि b सिर्फ पहली वैल्यू में है, दूसरी वैल्यू में नहीं आ रहा। c इससे नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि c दूसरी वैल्यू में आ रहा है, पहली वैल्यू में नहीं आ रहा, तो कॉमन वैल्यू क्या बन गई, 2a। अब इस 2a को हर वैल्यू से बारी बारी डिवाइड करेंगे, 6ab डिवाइडेड बाय 2a, 2 1 दा 2 2 3 दा 6, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया 3b, नीचे 1 आ जाए, लिखने की जरूरत नहीं होती। माइनस का साइन वैसे रहा, अगली वैल्यू क्या 14 ac डिवाइडेड बाय 2 a से a कैंसिल, 2 1 दा 2 2 7 दा 14, क्या बच गया 7c, 7c। ये बात देखा मुझे हो रहा है कि ना अभी इसको कंफ्यूज करे, देखा कि मैं आपसे पूछूं 2 को 2 से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों की बेस और पावर सेम है। और इसी तरह अगर मैं लिखूं 2 की पावर 2 को 2 से डिवाइड करें तब आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यहां पर भी हमेशा 1 आंसर आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, क्यों, जब सेम बेस और पावर वाले नंबर डिवाइड होते हैं तो वो कैंसिल होकर उनकी जगह क्या आता है, 1 आ जाता है। तो इसी तरह जब सेम बेस a से डिवाइड हो रहे हैं और वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, ये ना इसको कंफ्यूज करना। जी अब आए पार्ट नंबर 4 पर स्टार्ट करते हैं। 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वायर। सही स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन 4 की बात सुनते, देखिए आपसे बात हुई थी जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2.4 कि जब सेम बेस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना तो इनकी पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। x 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो सेम बेस वाले नंबर आपस में क्या हो, डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस होगी, और जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड होगी, ये बात याद रहेगी। और जब सेम बेस वाले नंबर्स आपस में हमेशा जब भी डिवाइड होंगे, दोबारा सुन ले, तो उनकी पावर्स हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। अब माइनस भी ऐसे करके लिख सकते हैं, अब अगर डेक कैंसिल करना चाहे ना तो डेक कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसे सवाल करते हैं। अब देखिए यहां पर देखें इस सवाल में आपको मैंने कहा ए दोनों में आ रहा था, ए वो दोनों में आ रहा था जो पावर के लिहाज से भी सेम था, लेकिन यहाँ एक मसला है, अब वो मसला सुनिएगा। यहाँ पे देखिए पहले नंबर को ठिकाने लगाते हैं, 3 और 6 होते हैं किस एक टेबल पर आते हैं, किस पर आएंगे, 2 पर तो नहीं होगा तो 3 पर ही होगा, तो यहाँ से 3 क्या आ जाएगा। अब m यहाँ क्यूब आ रहा है और यहाँ m स्क्वायर आ रहा है, यहाँ जो a दोनों में जो आ रहा था पावर में भी सेम था लेकिन यहाँ पावर में डिफरेंट है। तो जब अब वेरिएबल की पावर डिफरेंट होगी ना तो वहां से कौन से पावर वाला वेरिएबल कॉमन लेना है, हमेशा याद रखना है। अगर दो वेरिएबल आ जाए दोनों में पावर डिफरेंट हो, हमेशा वो वेरिएबल कॉमन लेना जो पावर में सबसे छोटा होगा, जो पावर में हमेशा छोटा होगा। तो एम क्यूब छोटा या एम स्क्वायर, एम
स्क्वायर छोटा है, तो m स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब n भी दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों में पावर सेम है, तो सिर्फ सिंपल क्या आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा। p कॉमन नहीं ले सकता, सिर्फ पहली वाली में आ रहा है, दूसरी में नहीं आ रहा। तो बस ये नई चीज थी कि अब अगर डिफरेंट पावर वाला वेरिएबल आ रहा है दोनों में, तो हमेशा वो वेरिएबल कॉमन है पावर में सबसे छोटा है। तो आए रफ में 3m क्यूब np, इसको डिवाइड करेंगे 3m स्क्वायर n से। n तो n से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ऊपर पावर 3 है और 2 है। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है, दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, m 1 आ जाएगा। ठीक है, और p वैसे रहा, तो पहली वाली क्या आ गई, m, माइनस का साइन वैसे रहा। नेक्स्ट वाली क्या है, 6m स्क्वायर n डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3m स्क्वायर n, n से क्या हो जाएगा, कैंसिल। m स्क्वायर बेस भी सेम, पावर भी सेम, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो क्या आ गया, -2। ठीक है, आगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, चौथे का आंसर आ गया। अब मैं पार्ट नंबर 5 पर स्टार्ट। फैक्टराइजेशन के सवाल होते हैं, प्रैक्टिस मांगती है। अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतने ही सवाल आपके लिए आसान रहेंगे। अब पहले देखना नंबर को ठिकाने लगाना, यहाँ 30 आ रहे हैं, यहाँ 45 आ रहे हैं। क्या ये 32 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि जिसके आखिर में 0 आता है लिख ही लेते हैं। जिनके आखिर में अभी ये नंबर आया ना 0 2 4 6 8, वो 2 से डिवाइड होंगे। 3 से चेक करने का तरीका होता है सम ऑफ ऑल नंबर, जितने नंबर आ रहे होंगे उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, और 5 से चेक करने का तरीका है, जिसकी यूनिट प्लेस में 0 5 है, वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, जो 2 से नहीं डिवाइड होगा वो 4 से भी नहीं होगा, 5 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। बस ये 3 याद कर लें, आपकी फैक्टराइजेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब फिर सोचते हैं ये तो 2 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये नहीं 2 से डिवाइड होगा, क्यों, इसमें जो आखिरी नंबर आ रहा है वो इसमें से नहीं आ रहा। जिसके आखिर में 5 होता है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी यहां से 2 तो कॉमन नहीं आ रहा। आगे 3 से चेक करने का तरीका ये होता है कि आप नंबर्स को प्लस कर देते हैं, यानी 3 में प्लस करें 0, जितने नंबर आ रहे हैं इनको प्लस किया तो आंसर क्या आ गया, 3। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब 33 से डिवाइड हो जाएगा। 45 को अगर चेक करने 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो जितने भी इसमें नंबर आ रहे हैं उनको प्लस कर दे। 4 में 5 किया 9, क्या 9 3 से हो जाता है, जी हो जाता है। इसका मतलब 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो 5 भी इन दोनों नंबर से डिवाइड है, क्यों, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आता है वो भी 5 से हो रहा है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है वो भी 5 से हो रहा है। अब करें क्या, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, 5 भी कॉमन ले सकते हैं। यहां फैक्टराइजेशन कहती है जब दो नंबर ऐसे हो जो दोनों ही कॉमन लिए जा सकते हैं, तो इनमें से हमेशा बड़ा नंबर कॉमन लेना है। तो 3 बड़ा होता है या 5, क्या लेंगे, इसमें से 5 कॉमन लेंगे। तो जब भी दो नंबर कॉमन आ रहे हो तो हमेशा उनमें से कौन सा नंबर कॉमन लेंगे, बड़ा नंबर कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से 5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब वेरिएबल दोनों में क्या आ रहे हैं, x आ रहा है, लेकिन x वो कॉमन है जो पावर में सबसे छोटा होगा। तो x3 छोटा है या x पावर 1, x पावर। ठीक है, y नहीं कॉमन ले सकते, वो सिर्फ दूसरी वैल्यू में आ रहा है। अब पहली वैल्यू 30x³ डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 5, 5 1 दा 5, 5 6 दा 30। x3 में से 1 माइनस करना है, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो 6x²। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 45xy डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 5x। x तो x से क्या होगा, कैंसिल, बेस भी सेम थी, पावर भी सेम, कैंसिल हो गया। 5 1 दा 5, 5 9 दा 45, कितना बच गया, 9 1। ठीक हो गया जी। अब यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब देखिए फिर आपने अब यहां दोबारा गौर से देखना है, कोई और नंबर तो नहीं कॉमन आ रहा है। कैसे पता चला, 6 और 9 भी किसी एक टेबल पर भी मजीद डिवाइड होगा, किस पर, 3 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में 9 आता है। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। तो अब फिर दोबारा इसमें से 3 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 6x² डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो कितना आ गया, 2x² आ गया। माइनस का साइन वैसे रहा, अगली वैल्यू क्या, 9y डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो क्या आ जाएगा 3। ठीक हो गया, 3 5 दा 15x 2x² माइनस 3। डन।
अब मुझे हो रहा होगा कि कुछ बच्चों के ज़हन में आगे से यहाँ से तो 15 भी कॉमन आ सकता है जी। अब 3 5 15 तीन नंबर आ गए हैं, तो यहाँ से आप 15 भी कॉमन ले सकते हैं। डायरेक्ट 15 कॉमन लेते अगर भाई डायरेक्ट आंसर आता, ये वाला स्टेप आपको करने की जरूरत ना पड़ती। तो कोई बच्चा अगर 3 कॉमन ले लेगा उसको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कोई 5 करेगा उसको ये स्टेप करना पड़ेगा। जो सिर्फ डायरेक्ट 15 कॉमन लेगा ना वो ये वाले 2 स्टेप बस करेगा बस, ठीक है। तो ये नहीं है कि 3 कॉमन लेने से गलत हो जाएगा, नहीं, इधर सवाल लेंथी हो जाएगा। ऐसा देखा अगर मैंने यहाँ 15 सिर्फ कॉमन लेता ना तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आता, लेकिन 5 लेने से मेरे पास क्या नुकसान हुआ, ये नुकसान तो नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो नुकसान कोई नहीं है, बस काम को जल्दी करने के तरीके हैं, ठीक है जी। अब मैं पार्ट नंबर 6 का स्टार्ट करते हैं। 17 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 50। अब जी यहाँ पर तो पहले 2 नंबर्स आ रहे हैं, इन दोनों नंबर्स को कहते हैं किस एक टेबल पर है। 70 याद है किसी टेबल पर नहीं डिवाइड होते, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर को सिलसिले से 70 17 से डिवाइड होगा। अब ये चेक करना है कि 17 की टेबल 51 आता है या नहीं। अगर आता है तो 17 यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन। तो चेक कर लेते हैं, अगर 17 को रैंडमली 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से अंदर 14 फॉर द 1 ऊपर कैरी, 2 अंदर 2 1 किया 34। अभी भी इधर 34 15 से छोटा है। अगले नंबर से चेक करते हैं, 3 से करते हैं, 3 7 दा 21 1 इधर 2 के ऊपर, 3 1 दा 3 3 में 2 किया तो 17 3 दा क्या आता है 51। यहां से क्या कॉमन आ रहा है 17 कॉमन आ रहा है। कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है नहीं, क्योंकि इधर ही सिर्फ x स्क्वायर आ रहा है, इधर ही y स्क्वायर, दूसरी वैल्यू में तो वेरिएबल नहीं आ रहा। तो पहली वैल्यू 17 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17 x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17। 17 17 से कैंसिल, क्या बच गया x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 51 डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 70, 71 का 17 73 का 50। ये आंसर आएगा किसका, पार्ट नंबर 6 का। अब है पार्ट नंबर 7। बस ये समझ ले फैक्टराइजेशन की पूरी इमेज आगे समझ। पार्ट नंबर 7। अब नंबर्स क्या आ रहे हैं 4 3 2 4 3 2। अब सोचना ऐसा नंबर जो दुनिया में हो जो तीनों नंबर से क्या होता हो डिवाइड होता है। कोई ऐसा नंबर है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो, नहीं। 3 तो अपने टेबल पर आता है, 2 भी अपने टेबल पर आता है। हाँ 4 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, लेकिन देखिए यहाँ टोटल 3 वैल्यूज है। अब वो नंबर कॉमन लेना है जो तीनों नंबर से डिवाइड हो। ये नहीं सिर्फ मुझे ना कहेगा कि सर 2 और 4 ये दोनों एक टेबल पर डिवाइड होते हैं, बस यहाँ से 2 कॉमन ले ले, नहीं, वो नंबर कॉमन लेना है। अब 3 नंबर आ गए तो वो तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहे। पहली बात क्लियर। अब नेक्स्ट फैक्टराइजेशन देखेंगे वेरिएबल क्या कॉमन आ रहे हैं। क्या वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं, x3 है, x2 है, x1 है। तो अगर डिफरेंट पावर वाला वेरिएबल आ रहे हो तीनों में तो क्या कहेंगे, हमेशा छोटे पावर वाला वेरिएबल कॉमन लेंगे। तो देन छोटे पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, x1। यहां से क्या आ जाएगा कॉमन। अब आए इसको रफ में डिवाइड करें। पहली वैल्यू है 4x³ डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x पावर 1। 4 तो वैसे ही रहा, x3 में से 1 माइनस किया x2 आ गया, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3x² डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू x पावर 1। 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3x पावर 1। नेक्स्ट वैल्यू 2x ओवर x, दोनों की बेस और पावर सेम है, आपस में कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया प्लस 2 बच गया। तो ये था पार्ट नंबर 7। अब है पार्ट नंबर 8। तो किसके है जी, पार्ट नंबर 8। अब देखें नंबर्स क्या आते हैं इसमें 2 4 8 2 4 8। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या ये दोनों किसी एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, ये किस टेबल से हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं। बस 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 2 के टेबल में 8 आता है, इसके अलावा किसी से नहीं हो रहे। तो यहां से 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब क्या p तीनों में आ रहा है, जी तीनों में तो आ रहा है, लेकिन वो p कॉमन है जो पावर सबसे छोटा है। p² p³ p1, तो इनमें से छोटा कौन सा p p1 है, तो वो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। मतलब इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। पहली वैल्यू क्या है 2p², इसको डिवाइड कर देंगे, कॉमन वैल्यू वो है 2p, पहली वैल्यू 2p² है डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 2p, 2 से 2 कैंसिल, p2 में से माइनस करना है p1, तो कितना बचेगा 2 में से 1 माइनस किया 1,
वन पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, सॉल्व करने के लिए लिख लें और अगर लिख देगा नंबर नहीं कटेंगे कि अच्छी प्रेजेंटेशन है। आगे माइनस का साइन वैसे ना, नेक्स्ट वैल्यू 4p क्यूब डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 2p, 2 1 द 2 2 द 4, 3 में से 1 माइनस किया 2 तो 2p स्क्वायर आ जाएगा। अगली वैल्यू क्या है 8p डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 2p, p से p कैंसिल, बेस भी सेम थी पावर भी सेम थी और 2 1 द 2 2 4 द a, तो कितना आ गया, तो ये था पार्ट नंबर 8। अब है पार्ट नंबर 9। अच्छा मुझे हो रहा है कि आप लोग ये इसको गलत ना ले लीजिएगा, सर आप जो सेम बेस हो लेते हैं पावर उनकी सेम होती है उनको कैंसिल कर देते हैं, तो इनको भी नहीं माइनस करते, करते हैं यहाँ पर भी। ऊपर पावर क्या है 1 माइनस 1 प्लस 1 में से माइनस 1 किया कितना आएगा 0। याद रखिएगा जिस वेरिएबल की पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो इस चक्कर में पढ़ने से अच्छा और डायरेक्ट याद रखिए जिनकी बेस सेम हो पावर सेम हो कैंसिल कर दे, और जिनकी बेस तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है उनकी पावर को माइनस कर दे। 3 में से 1 माइनस किया 2 लिख दिया। अब क्यों हर वेरिएबल की पावर 0 1 होती है, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे जाकर उस शॉर्ट वीडियो में देख लेगा, तो मैंने इसकी रीजन दिया है, वो रीजन सुन के आएगा, अभी फायदा नहीं है। हाँ, आपको एग्जामिनर ने किसी ने आपसे पूछना है कि क्यों हर वेरिएबल की पावर 0 1 होती है। आगे पार्ट नंबर 9, x क्यूब y माइनस x स्क्वायर y और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। जी अब इसमें भी x तीनों में आ रहा है, लेकिन x वो कॉमन लेंगे जो पावर में सबसे छोटा है, x3 x स्क्वायर x वन, तो कौन सा लेंगे कॉमन x और y। y भी तीनों में आ रहा है लेकिन y वो कॉमन लेंगे पावर में छोटा है, y2 y1 y1, तो क्या आ जाएगा y1। अब इस कॉमन वैल्यू को हर वैल्यू से डिवाइड करेंगे। पहली वैल्यू क्या है x3 y डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू xy। जी y से क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 में से 1 माइनस करना है, x 3 में से 1 माइनस किया तो 2x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय xy, y से y क्या हो गया कैंसिल, 2 में से 1 माइनस किया कितना आएगा x 1। नेक्स्ट वैल्यू प्लस का साइन वैसे रहा, xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू xy, x से x कैंसिल, 2 में से 1 माइनस किया कितना आएगा y। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 9। अब है पार्ट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है, तो देखिए फैक्टराइजेशन जितने सवाल हैं उनमें पहला स्टेप तो हमेशा कोई चीज कॉमन आ रही है, तो फॉर्मूला लगेगा तो लगा लेंगे। अब भी तक आप देख लें जितने भी सवाल हैं उनमें नहीं फॉर्मूले लग रहे, बाकी मैं खुद आपको 2.8 में बल्कि 8 में नहीं 9 में खुद सिखाऊंगा कि कैसे पता चलता है कि फॉर्मूले लग रहे हैं। अभी बस आप ये समझे 2.7 और 2.8 इसमें सिर्फ हमने कॉमन ले हैं। जैसे ही आप 2.9 करेंगे ना आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कब फॉर्मूला लगता है कब नहीं लगता, फिर मिक्स होकर आपको कभी तंग नहीं करेंगे। अभी मेरा पहला स्टेप क्या है फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन में हमेशा पहला स्टेप क्या होता है कोई चीज कॉमन आ रही होगी, ठीक है। फॉर्मूले के लिए हम 2.9 पे डिस्कशन करेंगे और मिड टर्म ब्रेक के लिए 2.11 और 12। जी पहला स्टेप कॉमन, क्या चीज यहां से कॉमन है, नंबर देखेंगे 7 14 और 21। नजर आ रही है 7 के टेबल में 7 ही आता है, 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 21 आता है, तो यहां से क्या नंबर आ जाएगा 7। ठीक हो गया जी। अब x तीनों में आ रहा है लेकिन x वो कॉमन जो फॉर्म में सबसे छोटा है, x4 x स्क्वायर x1, तो x1 क्या आ जाएगा। अब प्लीज खुदा का खौफ करेगा भाई नहीं मैं कॉमन ले सकता, भाई वो कॉमन तब ले सकते थे जब तीसरी वैल्यू में भी आता है। x इसलिए कॉमन लिया क्योंकि तीनों में आ रहा था, y नहीं ले सकते क्योंकि तीसरी पहली वैल्यू में y नहीं आ रहा, सिर्फ आखिरी दो में आ रहा है। यहां से 7x क्या आ जाएगा, तो पहली वैल्यू क्या है 7x4 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 में से 1 माइनस किया x क्यूब, माइनस का साइन वैसे रहा 14 x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 7x, 7 1 था 7 7 2 था 14, x2 में से x1 माइनस किया तो कितना आएगा x1, तो 2x1 y वैसे रहा, तो क्या आंसर आ गया 2x1। प्लस का साइन वैसे रहा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 21x y स्क्वायर ओवर 7x, 7 1 था 7 7 3 था 21, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच गया 3y। तो ये था पार्ट नंबर 10। अब हम पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और माइनस xy z स्क्वायर
एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। जी वही स्टेप पहला। एक्स क्या तीनों में आ रहा है तो एक्स वो कॉमन है जो पावर में सबसे छोटा है। कौन सा x2 x1 x1 तो x1 क्या आ जाएगा कॉमन। y भी आ रहा है तीनों में लेकिन y वो कॉमन है जो पावर में सबसे छोटा है। y स्क्वायर y1 तो y1 क्या आ जाएगा कॉमन। z भी आ रहा है तीनों में लेकिन z वो कॉमन है जो पावर में सबसे छोटा है। z2 z1 जी तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई एक्स वाई जेड। अब इस कॉमन वैल्यू को हर वैल्यू से क्या करेंगे रफ में जाके डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू एक्स वाई जेड। एक्स टू में से एक्स वन माइनस किया एक्स, वाई टू में से वाई वन माइनस किया वाई, जेड टू में से जेड वन माइनस किया जेड माइनस। अगली वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। x से x कैंसिल y से y कैंसिल z2 में से z1 माइनस किया तो सिंपल क्या आ गया z। नेक्स्ट वैल्यू क्या है x y z डिवाइडेड बाय x y z। x से x कैंसिल y से y कैंसिल z से z कैंसिल। जब सेम नंबर आपस में डिवाइड होता है तो उनकी जगह हमेशा क्या आंसर आ जाएगा 1। सब भी कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया। आए पार्ट नंबर 12 को करते हैं। पार्ट नंबर 12 पहला स्टेप वही जब भी फैक्टराइजेशन का साथ स्टार्ट होना तो क्या चीज कॉमन है कुछ चीज कॉमन आ रही होगी। अब चेक कर लेते हैं क्या क्या कॉमन है। पहले अगर नंबर्स आ रहे हैं तो नंबर कुछ कर लेंगे 4 8 4 पता ही चला किसके टेबल में आ रहा है 4 के टेबल 4 क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है। x अब तीनों में आ रहा है लेकिन x वो कॉमन में पावर में सबसे छोटा है x3 x1 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 क्या आ जाएगा y भी तीनों में आ रहा है लेकिन y वो कॉमन जो पावर में सबसे छोटा है y स्क्वायर y1 y3 तो क्या आ जाएगा y1। अब तीनों वैल्यू को कट करेंगे कॉमन वैल्यू से डिवाइड। पहली वैल्यू क्या 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एक्स वाई। 4 से 4 कैंसिल। x3 में से x1 माइनस किया तो x2, y2 में से y1 माइनस किया y1 माइनस। अगली वैल्यू क्या 8 एक्स वाई डिवाइडेड बाय 4 एक्स वाई। x से x कैंसिल y से y कैंसिल 4 1 दा 4 4 2 दा 8 तो कितना आ गया सिर्फ 2। प्लस का साइन वैसे रहा। नेक्स्ट वैल्यू क्या 4xy³ डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 4xy। 4 से 4 कैंसिल x से x कैंसिल y3 में से y1 माइनस किया y। ठीक हो गया। तो ये था पार्ट नंबर 12। अब है पार्ट नंबर 13 का। जी अब देखें यहां से क्या कॉमन आ रहा है। अब जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा तो उसके साथ क्या कंसीडर होता है 1। ठीक है 1 3 6। अब ये ना कहेगा सर 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 1 से भी हर नंबर डिवाइड होता है। तो अगर मैं 1 कॉमन लूंगा तो देखिए हर नंबर को अगर 1 से डिवाइड करूं इसका 3 को पहला नंबर है इसको जब मैं रफ में जाके 1 से डिवाइड करूंगा तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1 कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं कभी भी 1 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें वो नंबर तो वैसे आता है तो फर्क ही नहीं आएगा किसी को भी। तो यहाँ से 1 कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है अब ये भी नहीं करना सर यहाँ से 3 कॉमन लेने नहीं भाई नहीं ले सकते क्यों क्योंकि वो नंबर कॉमन है जो तीनों में आ रहा हो। ठीक है अब x क्या तीनों में आ रहा है जी आ रहा है तो क्या ले लेंगे वो x कॉमन के पावर में छोटा है। देखिए x तो यहाँ सब में सेम पावर वाला है तो सिंपल x1 क्या आ जाएगा कॉमन। y तीनों में आ रहा है लेकिन y वो कॉमन लेंगे जो पावर में सबसे छोटा है y4 y³ y² कौन सा कॉमन आएगा y²। अब हर वैल्यू को कॉमन वैल्यू से डिवाइड करें x y4 डिवाइडेड बाय xy²। x से x कैंसिल y4 में से y2 माइनस किया y माइनस 3xy³ डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू xy²। x से x कैंसिल y3 में से y2 माइनस किया y1 3y1 माइनस नेक्स्ट वैल्यू 6xy² डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 3xy सॉरी xy²। 6xy² डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू xy²। x से x कैंसिल y में बेस भी सेम है पावर भी सेम है ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल सिंपल क्या बच गया 6। ये था पार्ट नंबर 13। आए आखिरी 3 पार्ट करते हैं। 14 में पार्ट नंबर 14 x
तीनों में आ रहा है लेकिन x को कॉमन लेंगे जो पावर में सबसे छोटा है, तो कौन सा है x2 x1, तो x1 क्या आ जाएगा यहाँ से y तीनों में आ रहा है लेकिन y2 लेकिन y कौन सा लेंगे कॉमन जो सबसे छोटा है y1। z तीनों में आ रहा है लेकिन कौन सा कॉमन है पावर में सबसे छोटा है z। अब इस कॉमन वैल्यू को हम वैल्यू से क्या कहेंगे रफ में डिवाइड, पहली वैल्यू है x2 y2 z डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू xy, z से z कैंसिल, x2 में से x1 माइनस किया x1, y2 में से y1 माइनस किया y। नेक्स्ट वैल्यू क्या है x2 y z2 डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू xy z, y से y कैंसिल, x2 में से x1 माइनस किया x1, z2 में से z1 माइनस किया z1, x y z डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू xy z, x से x कैंसिल, y2 में से y1 माइनस किया y1, z2 में से z1 माइनस किया z1। तो ये था पार्ट नंबर 14। अब हम पार्ट नंबर 15 कर लेते हैं। अब यहाँ तीन नंबर आ रहे हैं 77, 33, 55। ये बड़ा आसान है कि पता चल रहा है कि तीनों ही एक टेबल से हो रहे हैं 11 से, इसके अलावा किसी से नहीं हो रहे। तो 11 तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। x में तीनों में है लेकिन वो कॉमन है पावर में सबसे छोटा है x2 x1 x2, तो x1, y भी तीनों में है लेकिन y वो कॉमन है पावर में सबसे छोटा है y1। तो आए कॉमन वैल्यू को हर वैल्यू से रफ में डिवाइड करें। पहली वैल्यू क्या है 77 x2y डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 11 x1, 11 1 द 11 11 7 द 77, x2 में से x1 माइनस किया x1 7 x1, y से y तो क्या आ गया 7 माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 33 x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 7x, सॉरी 11x y, कॉमन वैल्यू 11x y, 11 1 द 11 11 3 द 33, x से x कैंसिल, y2 में से y1 माइनस किया तो कितना आएगा 3y1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 3 माइनस का साइन वैसे है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 55 x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 11xy, 11 1 द 11 11 5 द 55, x2 में से x1 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 5x1, y2 में से y1 माइनस किया y1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 5x। चलिए जी आज का आखिरी पार्ट करते हैं लेक्चर को क्लोज करते हैं जी। लास्ट पार्ट 5 10 15 पता ही चल रहा है किसके एक टेबल में आ रहा है सिर्फ 5 पे, x वो कॉमन है तीनों में आ रहा है लेकिन वो कॉमन है जो पावर में सबसे छोटा है x3, बस इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं रफ में डिवाइड है। पहली वैल्यू 5x5 डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू 5x3, 5 से 5 कैंसिल, x5 में से 3 माइनस किया कितना आएगा x2 प्लस 10x4 डिवाइडेड बाय 5x3 कॉमन वैल्यू 5 1 द 5 5 2 द 10, 2 x4 में से x3 माइनस किया कितना आएगा x 15 x क्यूब ओवर 5x स्क्वायर 5x क्यूब कॉमन वैल्यू x क्यूब, 5 1 द 5 3 द 15 x क्यूब से कैंसिल, बेस भी सेम पावर भी सेम तो कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है फैक्टराइजेशन का जब भी सवाल आएगा तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा कॉमन होगा, ये इसलिए तीनों स्टेप पहले इन एडवांस लिखवा दिए थे ताकि आपके नोट्स बन जाए। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा फैक्टराइजेशन में जब भी सवाल आएगा तो उसमें से क्या चीज लेनी है हमेशा कोई चीज कॉमन आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, समझ आ जाए लाइक कर देगा। अल्लाह हाफिज़।